इस एपिसोड का आगाज मिराल के सख्त और सर्द रवैये से होता है। जब वो घर से बाहर जाने लगती है तो दादी इससे मोहब्बत का इजहार करते हुए उसे दुआ देती हैं, लेकिन मिराल उनकी इस मोहब्बत को एक ड्रामा करार देकर मुस्तरद कर देती है और कहती है कि अगर यही शफकत चंद साल पहले दिखाई होती तो शायद इसका कोई असर होता। मिराल अपने ही गुस्से और माजी के जख्मों में घरी हुई दिखाई देती है। कहानी अगला मोड़ इस वक्त लेती है जब एलिया मिराल को एक वीरान फैक्ट्री नुमा जगह पर लेकर जाती है। मिराल हैरान होती है कि उसे यहाँ क्यों लाया गया है। तब एलिया इंकशाफ करती है कि ये जगह अली खान के दिल के बहुत करीब है, जो कहने को तो इसका दावेदार है, लेकिन असल में ये इसकी माँ के नाम पर एक मुतनाज़े प्रॉपर्टी है और इस वक्त अली खान की सबसे बड़ी कमजोरी है। एलिया चाहती है कि वो अली खान को वहाँ चोट पहुँचाए जहाँ उसे सबसे ज्यादा दर्द हो। मिराल इससे पूछती है कि वो इस मामले में क्या कर सकती है, जिस पर एलिया इससे अली खान के वो अहम कागजात मांगती है जो अली खान ने ताकत के बलबूते पर हासिल किए थे। मिराल एक शर्त पर तैयार होती है कि वहाँ काम करने वाले गरीब मजदूरों का नुकसान नहीं होना चाहिए, जिसका एलिया पक्का यकीन दिलाती है कि इसका बदला सिर्फ अली खान से है, वो कमजोरों पर हाथ नहीं उठाएगी। दूसरी तरफ एलिया के घर में इसका भाई इसके इस कदम पर शदीद परेशान और गुस्से में नजर आता है। जब एलिया घर लौटती है तो इसका भाई उसे समझाता है कि वो खुद को और उसे किस खतरे की दिलदल में धकेल रही है। वो कहता है कि इलेक्शन करीब है और मुखालिफिन की नजरें उनके हर एक कदम पर हैं, इसलिए वो इस वक्त अली खान जैसे ताकतवर इंसान से दुश्मनी मोल नहीं ले सकते। मगर एलिया अपने जुनून में अंधी हो चुकी है। वो अपने भाई को तसल्ली देते हुए कहती है कि इसने अली खान की दुखती रग पर हाथ रख दिया है और अब हर बाजी उनकी होगी। कहानी में एक पुरसुकून और घरेलू मंजर इस वक्त आता है जब अली खान किचन में जाता है जहां खाना तैयार हो रहा होता है। वो अपने हाथ से बना हुआ खाना मिराल के सामने रखता है। मिराल ये देखकर हैरान होती है कि अली खान को उसकी पसंद का अंदाजा था कि उसे मसालेदार खाना पसंद है। दोनों के दरमियान कुछ हल्के फुल्के और रोमानवी लम्हात का तबादला होता है, जहां अली खान कहता है कि वो ऐसे कई बाउल खा सकता है और मोहब्बत में मिला हुआ दर्द तो आशिक हंसकर सह लेते हैं। घर के एक और हिस्से में अली खान की दादी और माँ उन दोनों के ताल्लुकात को बेहतर बनाने के लिए एक सरप्राइज तैयार करती हैं। वो अली खान और मिराल को अपने कमरे में बुलाती हैं और उन्हें बताती हैं कि शादी के बाद से वो दोनों कहीं बाहर नहीं गए, इसलिए उन्होंने उनके लिए यूरोप के हनीमून की टिकट्स और होटल बुकिंग करवाई है ताकि वो एक दूसरे को वक्त दे सकें और समझ सकें। ताहम मिराल के दिल में नफरत की गिरह इतनी गहरी है कि वो अली खान की इस मोहब्बत को भी कबूल करने को तैयार नहीं होती। जब अली खान इससे दादी के बारे में बात करता है तो मिराल माजी के दुखों को याद करके रोने लगती है और कहती है कि दादी ने उसके माँ बाप को बहुत अजियत दी थी। अली खान उसे समझाने की कोशिश करता है कि दादी अब उम्र के इस हिस्से में है जहाँ माजी की गलतियों पर शर्मिंदा है, लेकिन मिराल का मानना है कि उसकी माँ ने उसकी जल्दी शादी सिर्फ इसलिए करवाई थी ताकि वो उन लोगों से महफूज रह सके, मगर उसे धोखे से ट्रिप कर लिया गया। अली खान बेबसी से दुआ करता है कि काश मिराल की आंखों से नफरत की पट्टी उतर सके और वो हकीकत देख सके। एलिया अपनी चालें चलना बंद नहीं करती। वो मिराल को फोन करती है और उसे एक पार्टी में मदऊ करती है, ये कहकर कि उसके पास अली खान के खानदान के बारे में एक बड़ा सरप्राइज है। मिराल हिचकिचाहट के बावजूद वहां चली जाती है। पार्टी का माहौल मिराल की तबीयत के बिल्कुल बरअक्स होता है, जहां हर कोई मॉडर्न अंदाज में तफरीह कर रहा होता है। मिराल वहां खुद को बिल्कुल अजनबी महसूस करती है और वापस जाने का कहती है, लेकिन एलिया उसे रोक लेती है। असल धमाका उस वक्त होता है जब एलिया वहां शहरोज को सामने ले आती है। मिराल शहरोज को देखकर दंग रह जाती है, क्योंकि ये वही शख्स होता है जिसके साथ माजी में एक नाखुशगवार वाकया पेश आया था। तब शहरोज और एलिया मिलकर मिराल के जहन में जहर घोलते हैं और इंकिशाफ करते हैं कि इस दिन जो कुछ भी हुआ था वो सब अली खान का पहले से तयशुदा प्लान प्री प्लान था, ताकि वो मिराल के सामने हीरो बन सके और उसे अपने जाल में फंसा सके। शहरोज कहता
है कि अली खान ने अपने फायदे के लिए उनका इस्तेमाल किया। मिराल ये सच सुनकर अंदर से टूट जाती है और शदीद सदमे की हालत में चली जाती है। एलिया उसे तसल्ली देने का नौटिक करती है कि अब वक्त आ गया है कि वो अली खान से पीछे हट जाए। एपिसोड का इख्तिताम एक सस्पेंस पर होता है, जहां अली खान घर लौटता है और मिराल को गायब पाकर परेशान हो जाता है। दादी भी उसके बारे में कुछ नहीं जानती और मिराल का फोन भी बंद जा रहा होता है। अली खान एक गहरी बेचैनी और खौफ की गिरफ्त में अकेला रह जाता है, जबकि मिराल सच्चाई के इस नए रूप के सामने बिल्कुल खामोश और निढाल हो चुकी होती है। इंतकाम और नफरत की ये आग अब मजीद भड़कने वाली है और कहानी एक ऐसे मोड़ पर पहुंच चुकी है जहां से वापसी के सारे रास्ते बंद होते दिखाई दे रहे हैं। एलिया अब पूरी तरह मुतहर्रिक हो चुकी है और अली खान के खिलाफ इसका मोहरा कामयाबी से आगे बढ़ रहा है। वो मिराल को जताती है कि इस फैक्ट्री और प्रॉपर्टी की फाइल हासिल करके मिराल ने अली खान के लिए एक बहुत बड़ी और संगीन मुश्किल खड़ी कर दी है। एलिया के इरादे साफ जाहिर कर रहे हैं कि वो अब अली खान को तड़पता हुआ देखने के लिए बेताब है और इसका ये वार अली खान को बहुत गहरा जख्म देने वाला है। दूसरी तरफ मिराल के घर में तूफान खड़ा हो चुका है। मिराल के इस इंतकामी और बागियाना रवैये को देखकर घर वाले शदीद परेशान हैं। उसे समझाने और रोकने की आखिरी कोशिश की जाती है कि इसका ये रवैया न सिर्फ उन सब को बल्कि पूरे घर को बर्बाद करके रख देगा, लेकिन मिराल अब किसी की सुनने के मूड में नहीं है। वो इंतहाई तलखी और नफरत से दादी के सामने अपने दिल का गुबार निकालते हुए कहती है कि जो आग उन्होंने लगाई थी उसमें उसके माँ बाप 25 साल तक जलते रहे और अब उनकी बारी है कि वो इस आग का सामना करें। लेकिन सबसे बड़ा धमाका और कहानी का असल मोड़ इस वक्त आएगा जब मिराल के सामने माजी का सबसे हौलनाक सच लाया जाएगा। उसे अब तक यही मालूम था कि उसके वालिदैन एक हादसे में मारे गए थे, लेकिन अब उसे ये खौफनाक हकीकत बताई जाएगी कि वो कोई हादसा था ही नहीं बल्कि एक सोची समझी साजिश के तहत किया गया कत्ल था और इस कत्ल के पीछे कोई और नहीं बल्कि इसका अपना शौहर अली खान है। सच्चाई का ये सनसनीखेज इंकिशाफ मिराल की दुनिया को पूरी तरह उजाड़ कर रख देगा और अब ये देखना अहम होगा कि अली खान पर अंधा भरोसा करने वाली मिराल इस सच के बाद क्या कदम उठाती है और अली खान इस संगीन सूरत हाल से खुद को कैसे बचाता है।